हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या होती है चुड़ैल और इससे जुड़े हैरान कर देने वाले रहस्य। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर भूतों के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे सामान्य भूत और जरूटिया भूत व महिला भूत और चुड़ैलें। कई लोगों को नहीं पता कि एक सामान्य भूतनी और चुड़ैल के अंदर क्या फर्क है। वे मानते हैं कि हर महिला जो भूत है उसी को चुड़ैल बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चुड़ैल अलग प्रकार की प्रेतनी होती हैं। उसके पास एक सामान्य महिला भूत से अधिक शक्तियाँ होती हैं, जबकि सामान्य प्रेतनी के पास कम शक्तियाँ होती हैं। चुड़ैल काफ़ी खतरनाक होती है। यह किसी इंसान के पीछे लग जाती है तो उसको मार कर ही दम लेती है। आइए जानते हैं कैसी होती हैं चुड़ैल। उल्टे पैर। चुड़ैल के पैर ऐसे नहीं होते जैसे कि इंसानों के होते हैं। उसके पैर पीछे की तरफ होते हैं, यानी उसके पैरों की उंगलियां पीछे की ओर होती हैं और एड़ी मुंह की ओर होती है। यदि आप रात बिरात ऐसे पैरों वाली महिला को देखते हैं तो इसका मतलब वह चुड़ैल ही है। बड़े बड़े होते हैं हाथों के नाखून। चुड़ैल के हाथों के नाखून हमारी तरह छोटे छोटे नहीं होते। उसके हाथों के नाखून काफ़ी डरावने और लंबे होते हैं, जिनको देखकर हर किसी इंसान का कलेजा कांप जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने नाखूनों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करती हैं। सर को घुमा सकती हैं चारों ओर। चुड़ैल का सर आम भूतों की तरह नहीं होता, वह काफ़ी डरावना होता है। उसका सर चारों तरफ घूमता है। यदि कोई उसके घूमते हुए सर को देख ले तो उसके आसानी से होश उड़ सकते हैं। भयानक चेहरा। चुड़ैल का चेहरा इतना भयानक होता है कि यदि इंसान रियल में उसका चेहरा देख ले तो वह तुरंत ही डर के मारे बेहोश हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। उसके चेहरे पर खून टपकता रहता है और वह काफ़ी भद्दा और डरावना होता है। उसके मुंह के दांत भी काफ़ी बड़े और भयानक होते हैं। वे काफ़ी काले होते हैं। चुड़ैल के पास कैसी काली शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, चुड़ैल के पास सबसे खतरनाक शक्ति होती है, वह एक रियल लड़की के अंदर बदल सकती है और उसको देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वह चुड़ैल है। इतना ही नहीं, वह किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। उसके हाथ भी काफ़ी लंबे होते हैं, जिनकी मदद से वह दूर बैठी ही कुछ भी काम कर सकती है। एक ऐसी रियल घटना जो काफ़ी प्रसिद्ध है, बिसाऊ राजस्थान के अंदर घटी थी। यह बात तो काफी पुरानी है, पर पुराने लोग बताते हैं कि शाम को एक तेल बेचने वाला तेल बेच रहा था। उसके पास एक लड़की आई और बोली कि मेरी माँ तेल लेगी, चलो मेरे साथ। वह लड़की उससे पुराने खंडरों के अंदर ले गई। तेल बेचने वाले को शक हो गया। उसने पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रही है। लड़की काफी खूबसूरत थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह तेल बेचने वाला खंडर के अंदर प्रवेश कर गया तो वह अपने रियल रूप में आ गई। उसके बाद वह तेल बेचने वाला वहां से भाग गया और गेट से निकलकर बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ राहगीरों ने संभाला और पूछा तो उसने सारी बातें बताई। कौन बनती है चुड़ैल? दोस्तों, इस बारे में हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, किंतु ऐसा सुनने में आया है कि जिस महिला की कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है और वह महिला अपने जीवन काल के अंदर काफी गलत काम करती है, वह चुड़ैल बन जाती है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जिस महिला की मौत प्रसव के दौरान होती है वह चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल कैसे अटैक करती है? दोस्तों, चुड़ैल पुरुषों पर अधिक अटैक नहीं करती, किंतु वह महिलाओं पर अधिक अटैक करती है। लेकिन यदि कोई पुरुष रात में कोई मिठाई वगैरह खाकर निकलता है तो वह उसके पीछे लग जाती है। कई बार वह रात के अंदर एक छोटी बच्ची के रूप में भी दिखाई देती है। यदि कोई उस पर दया कर उसे बुला लेता है तो वह उसके पीछे लग जाती है। कहाँ रहती हैं चुड़ैलें? जैसा कि आपको पता है, भूत प्रेत हमेशा ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जो कि सुनसान होती है। पुराने खंडरों के अंदर चुड़ैल रहना पसंद करती हैं। साथ ही उन सभी जगहों पर भी चुड़ैल अपना आशियाना बना लेती हैं जो कि सुनसान होते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौर में कुछ मजदूरों की टीम पुराने खंडरों को गिराने पहुंची। मजदूरों ने 3 मकानों को गिरा दिया, किंतु एक मकान को चुड़ैल ने गिराने से रोक दिया। वहां पर एक मजदूर तो बेहोश हो गया। कुछ मजदूरों को महिला की रोने की आवाजें भी सुनाई दी। उस तो रात के अंदर एक महिला और बच्चे भी दिखे। अविनाश राज शुक्ला ने हमें एक लेख सेंड किया था, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। मैंने कई वर्षों तक चुड़ैलों और उनकी जुड़ी दंत कथाओं का अध्ययन किया है, जिन्हें मैं अपने दर्शकों के साथ बांटना चाहता हूँ। यह सच है कि चुड़ैलें होती हैं और किसी चीते या शेर की तरह वे भी इंसानों के झुंड से किसी एक को ही चुनकर मारती हैं। उनका आत्मबल बेहद प्रबल होता है और इसी आत्मबल की मदद से वे दूर किसी पर हमला कर सकती हैं। प्रेतनियों के विपरीत
चुड़ैलें अपनी मर्जी की मालिक होती हैं और काले जादू के बल पर उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। चुड़ैलें मुख्य रूप से 18 से 32 वर्ष तक के युवाओं को अपना शिकार बनाती हैं। शिकार बनाने का मतलब यह है कि वे युवाओं की ऊर्जा को अपने आत्म बल के जोर से खींच सकती हैं और शिकार बना हुआ युवक कुछ ही दिनों में शिणकाय होकर मर जाता है। दोस्तों, परम राक्षसों की तरह चुड़ैलें भी जादू टोने, तंत्र मंत्र और क्षुद्र शक्तियों से निपुण होती हैं और सुखी परिवारों को अपना निशाना बनाती हैं। इनसे बचने का सबसे कारगर उपाय है 7वीं महाविद्या माँ धूमावती के सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप करना। माँ धूमावती को वर्धमाता, अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, नृत्ति इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है और ये क्षुद्र शक्तियों जैसे भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, डायन, चुड़ैल, मसान आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जिस तरह पशुपतिनाथ भोले भंडारी भगवान शंकर ने अपने शरीर में समस्त तुच्छ शक्तियों को आश्रय दिया है, ठीक उसी तरह वर्धमाता और परम कृपालु माँ धूमावती ने क्षुद्र शक्तियों को अपने शरीर में आश्रय दिया है। माँ धूमावती के बीज मंत्र के जाप मात्र से चुड़ैल और अन्य क्षुद्र शक्तियों के वार निष्फल हो जाते हैं। चुड़ैलों का ठिकाना निर्जन स्थान में हो यह जरूरी नहीं है। उन्हें इंसानी बस्तियों के आसपास भी देखा गया है। वे अपना शिकार ढूंढने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होती और न ही उन्हें निर्जनता का सहारा लेना पड़ता है। ये रूप बदलने में पारंगत होती हैं और पल भर में अनिद्य सुंदरी का रूप धारण कर लेती हैं। ये सम्मोहन, स्तंभन और वशीकरण जैसी तंत्र विद्याओं में पारंगत होती हैं और अपने शिकार को पल भर में सम्मोहित कर सकती है। यही कारण है कि ये इंसानी बस्ती में मानवीय रूप में आकर अपना शिकार चुन लेती हैं और फिर उसे सम्मोहित करके उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेती हैं। सम्मोहित शिकार खुद ब खुद चुड़ैल के मोहपाश में बंद कर उसके पीछे पीछे उसके ठिकाने तक चला जाता है। कुछ शिकारों को वापस लौटने भी देखा गया है, लेकिन घर वापस लौटने पर शिकार कुछ ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर से ऊर्जा की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली गई है। वे थके हारे, मंद गति और उदासीन से नजर आते हैं और कुछ ही दिनों में भयंकर बुखार या जानलेवा व्याधि का शिकार होकर मर भी जाते हैं। दोस्तों, चुड़ैलों को राष्ट्रीय राजमार्गों, जंगल से सटी कच्ची पगडंडियों, पुरानी बावड़ियों, कोयलों की खदानों, रेगिस्तान में मौजूद नखलिस्तानों और इस्तेमाल नहीं होने वाले तालाबों के आसपास भी देखा गया है। उनका प्रकोप इतना भयानक होता है कि कुछ किलोमीटर तक दायरा नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से भरे ऐसे स्थानों को हादसों, सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु, मनहुनित व्याधियों और बलाव आदि से जोड़कर देखा जा सकता है। संवेदनशील मस्तिष्क वाले एक व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का मतलब यह है कि चुड़ैलों का प्रकोप जिस स्थान पर है उसको आपको यकायक माहौल में तब्दील महसूस होती है। वातावरण में भारीपन का एहसास होता है, सांसों में तेजी आ जाती है, मस्तिष्क में बुरे विचार घर लेते हैं, मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। छठी इंद्रिय से संकेत मिलेगा कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी चुड़ैल ने सुंदर युवती का रूप धारण कर रखा हो तब भी आईना उसका असली चेहरा दिखा देता है, लेकिन ऐसा हो सके यह जरूरी नहीं। चुड़ैल के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे उसका चेहरा आईने में देखने का मौका मिले। चुड़ैलें हमलावर होती हैं और अपना शिकार चुनने में तुरंत बाद उस पर वशीकरण या सम्मोहन के बल पर काबू पा लेती हैं। ऐसे हालात में आईने में चेहरा देखने या न देखने की बात निरर्थक मालूम होती है। जानकारों का यह भी कहना है कि आम इंसान के पास इतनी सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं होती कि वे चुड़ैल के उल्टे पैरों या उसे भयानक चेहरे को देखने के लिहाज से सजग रह सके। हाँ, सच्चे कपालिकों और अघोरियों में यह शक्ति होती है कि वे चुड़ैलों को उनके असली रूप में देख सके, उनकी नकारात्मक ऊर्जा के जवार को कुछ हद तक झेल सके। चुड़ैलों में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यह भंडार किसी ब्लैक होल की तरह संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की सकारात्मकता ऊर्जा को खींचकर उसे तुरंत नकारात्मकता ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ तक कि स्थूल रूप वाली डायने जो होती हैं और सूक्ष्म रूप वाली प्रेतनियां भी चुड़ैल से कोसों दूर रहती हैं, क्योंकि उनकी नकारात्मकता ऊर्जा का भंडार चुड़ैलों के नकारात्मकता शक्ति के आगे बिल्कुल बौना हो जाता है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई स्त्री प्रसव के वक्त कोई प्रबल या उत्कट इच्छा लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या घोर मानसिक कष्ट सहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। यह सच है कि चुड़ैल का जन्म त्रासदी से ही होता है, लेकिन प्रसव के दौरान घोर मानसिक
और शारीरिक कष्ट सहते हुए अगर कोई स्त्री यह कामना करती है कि वह उसे मानसिक कष्ट देने वालों को समूल विनाश कर देगी और तब तक चैन नहीं लेगी जब तक कि उसकी दुर्दशा उपजा क्लेश ठंडा नहीं पड़ जाता, तो वह चुड़ैल बन सकती है। लेकिन यह भी मान्यता है कि अंततः हम कभी नहीं जान सकते कि किसी चुड़ैल की चुड़ैल बनने में आखिर कौन सी शक्ति मदद करती है। हालांकि यह बात तय है कि काले जादू टोने टोट के तंत्र मंत्र आदि में उन्हें वश में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, देवी महात्म्य में इसका पूरा वर्णन मिलता है कि माँ दुर्गा ने चंडमुंड, रक्त बीज, कुंभ, शुंभ निशुंभ, धर्मलोचन व महिषासुर जैसे दैत्यों के साथ भीषण युद्ध करके उनका संहार किया था। देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तशती में ही हमें पता चलता है कि इन भयानक दैत्यों और उनकी पूरी सेना का संहार अकेले माँ दुर्गा ने नहीं किया था। युद्ध शुरू होने पर माँ दुर्गा ने सैकड़ों शक्तियों का आह्वान किया था, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से विभत्स और अधिक रौद्र रूप वाली अपार तामसिक शक्तियों से संपन्न सैकड़ों देवियां बाहर निकली थी। माँ दुर्गा ने माँ काली, माँ तारा, माँ चामुंडा के साथ साथ सैकड़ों क्षुद्र शक्तियों का आह्वान किया था, जैसे शाकिनी, डाकिनी, काकिनी, राकिनी, लाकिनी, हाकिनी, मसायन, चुड़ैल, चंडालिका आदि। इन क्षुद्र महाशक्तियों की ध्वनि इतनी विकराल, तीक्ष्ण और भयानक थी कि नरभक्षी दैत्य भी बुरी तरह दहल गए थे। लाखों सियारों के चीखने जैसी कर्कश ध्वनि को सुनकर दैत्य सेना तितर बितर होने लगी थी। माँ दुर्गा द्वारा बुला गई इन शक्तियों में चुड़ैलें भी थी, जिन्हें चांडालिकाएं कहा जाता है। चांडालिकाएं माँ धूमावती, माँ दुर्गा और माँ काली की सेविकाएं होती हैं और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती हैं। अतः सच कहा जाए तो चुड़ैलें पूज्य भी होती हैं। चुड़ैलों को पूज्य कहने से मेरा आशय यह नहीं है कि आपको उनकी प्रतिमाएं स्थापित करके उनकी घर में पूजा शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुड़ैलों की अपार नकारात्मकता शक्ति और ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं चाहिए। चुड़ैलों की अपार नकारात्मक शक्ति के लिए उनका सम्मान करें, उन्हें चुनौती देने की बात बिल्कुल न करें। कभी भी यह जाहिर न करें कि चुड़ैलें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैलें भी मात्र शक्ति का ही एक रूप है। उनका माँ की तरह सम्मान करें। दिन में किसी भी समय माँ धूमावती का ध्यान करके उनसे चुड़ैलों के प्रकोप से बचाने की प्रार्थना करें और माँ धूमावती के माध्यम से चुड़ैलों से कृपा दृष्टि बनाए रखने का अनुरोध करें। गुजरात के पाटन जिले में चुड़ैल माता का मंदिर है। चुड़ैल बाधा से ग्रस्त सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ माथा टेकने जाते हैं, जहाँ चुड़ैल माता अपनी कृपा दृष्टि से उनकी बाधाएं हर लेती हैं। मातृशक्ति इस संसार की सर्वोत्तम और सबसे पावन शक्ति है। माँ दुर्गा के हर रूप, चाहे वे 10 महाविद्याएं हों, 7 मातृकाएं हों या उनकी सेविकाएं अथवा क्षुद्र शक्तियां, माता दुर्गा का अंश है, इसलिए वे सभी पूज्य हैं। उन्हें अपनी माता तुल्य समझकर आत्मसात करें और आप देखेंगे कि आप हर बाधा से मुक्त हो जा रहे हैं। जय महामाया। तो दोस्तों, आप हमें ये वीडियो देखकर ज़रूर बताना कि आपको चुड़ैलों को लेकर क्या धारणाएं हैं, क्या मानसिकता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।